एपिसोड शुरू होता है। जेयून को देखते हैं जो कि बैठा गेम खेल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में पिछली रात जो सूजन के साथ बातें हुई थी वही घूम रही थी। जेयून सोचता है आखिर चीजें ऐसे कैसे हो गई, शुरुआत में तो मैं बस थोड़ा सा बदला लेना चाहता था। फिर हम एक पहले का सीन देखते हैं, वो इसी जगह पर बैठा गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आकर कहते हैं जेयून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेयून कहता है अगर तुम लोगों को स्मोकिंग करनी है तो कहीं और जाकर करो। उसके दोस्त कहते हैं अरे यार यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। वो लड़की कहती है क्या तुम लेना चाहोगे। जेयून कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, मेरे चेहरे से दूर हटाओ। वो लड़की कहती है अरे क्या तुम कोई बच्चे हो जो कि हर वक्त कैंडी खाते रहते हो। जेयून जाने लगते तभी वो लड़की कहती है यहीं पर इंतजार करो, जिम टीचर यहीं पर घूम रहे थे। जेयून कहता है कि मेरे चेहरे से इसको दूर हटाओ, कितनी स्मेल आ रही है। देखते हैं कि तभी उस जगह से गुजरकर दो जिन जा रहा था। उसकी नजर जेयून पर पड़ती है जिसके आसपास सिगरेट का धुआं था, लेकिन दो जिन वहां से चला जाता है। जेयून सोचता है इसको भी अभी यहाँ पर आना था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, जेयून अपने क्लास में बैठा था तभी एक लड़का आकर कहता है जेयून टीचर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं। जेयून ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर वो सिगरेट पीने वाले बच्चे पहले से मौजूद थे। जेयून कहता है कि इन लोगों की बात मत सुनिएगा, मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा था। वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी शिकायत करेंगे। टीचर कहते हैं कि मुझे सच्चाई बताओ, मैंने सुना था कि तुम उन लोगों के साथ बैठे हुए थे। जेयून को समझ आ जाता शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि दो जिन ने करी होगी। जेयून बताना चाह रहा था कि वो स्मोकिंग नहीं कर रहा था, बस बैठा था, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनते। फिर देखते हैं कि बाकी बच्चों के साथ जेयून को भी सफाई करने की पनिशमेंट मिल जाती है और जेयून यही सोच रहा था उस गधे की वजह से अब मुझे पूरा हफ्ता काम करना पड़ेगा। फिर जेयून जिम स्टोर रूम में आकर लेट गया था और वो बताता है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक अजीब लड़की बैठी हुई थी। वो काफी बेवकूफ लग रही थी, ऐसी लड़कियों में से एक जिन्हें दो जिन पसंद नहीं करता। मैं तो थोड़ा प्रैंक करना चाहता था ताकि दो जिन को परेशान कर सकूं, लेकिन धीमे धीमे मुझे पता चला उस लड़की की फीलिंग्स सच्ची हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, वो बस एक अच्छी इंसान है। मैं हर बार जब भी उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता तो उसकी आंखों में देखकर मैं उसको बता नहीं पाता, लेकिन मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ ना ये सब कुछ बस बहाने हैं। मुझे उससे कह देना चाहिए मैंने तुम्हें जो बताया है उन सारी चीजों से दो जिन नफरत करता है। मैं तो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था ताकि दो जिन को मजा चखा सकूं। तभी जेयून को कोई आवाज लगाता है। वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, होमरूम टीचर यहीं पर घूम रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पर भी आ जाएंगे। वैसे क्या तुम हमारे साथ बाद में इंटरनेट कैफे चलना चाहोगे। लेकिन जेयून मना कर देता है। वो जा रहा था तभी उसके सामने सूजंग आकर खड़ी हो जाती। जेयून कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सूजंग उसके मुंह पर कुकीज का डब्बा फेंक कर मारती है और उसकी आंखों में आंसू थे। जेयून तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन सूजंग वहाँ से चली जाती है। जेयून उसे रोकने जा रहा था तभी उसका पैर कुकीज के डब्बे पर पड़ता है। सूजंग बारिश में भीगती हुई जा रही थी और सोच रही थी उसने मुझसे जो कुछ भी कहा सब कुछ झूठ था। मुझे समझ नहीं आता आखिरकार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जिसमें एक लड़की कह रही थी तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि जब तुम हाई स्कूल में जाओगी तब भी अकेली रहोगी। सूजंग सोचने लगती है क्या मैं इतनी ज्यादा अजीब हूँ जो सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन तभी जेयून आकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। सूजंग कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या तुम्हें मुझे परेशान कर कर इतना मजा आ रहा था एक बेवकूफ लड़की को देखकर जो कि तुम्हारे इशारों पर चल रही थी। चले जाओ यहाँ से, तुम भी बाकी सबसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तभी जेयून कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और सूजंग सोचने लगती है कि ये वो बात है जो कि मैं पहले सुनना चाहती थी और उस वक्त मैं उसे माफ भी कर देना चाहती थी। फिर वो जेयून से कहती है अगर तुमने दोबारा मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर जैसे ही सूजंग का गुस्सा ठंडा होता है उसे एहसास होता है कि कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। आखिर ये इस तरह से चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है, क्या इससे ठंड नहीं लग रही। फिर वो जेयून से कहती है कि मेरा घर पास में है, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो दोनों घर आ गए थे और सूजंग ने जेयून को कुछ कपड़े भी उधार दे दिए थे क्योंकि दोनों भीग गए थे। सूजंग कहती है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म सूखने के लिए डाला है इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जेयून कोई जवाब नहीं देता। सूजंग कहती है अच्छा तो तुमने मेरा इस्तेमाल करा ताकि तुम अपने बड़े भाई से बदला ले सको। इसका मतलब अब तक मैं सिर्फ वही चीजें कर रही थी जो कि दो जिन को परेशान कर रही थी। जेयून कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन इस बार मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगा। सूजंग कहती कोई बात नहीं, है ऐसी चीज नहीं है कि किसी और की मदद
मदद काम आएगी। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो कहती है 1 मिनट, अब जब मैं सोच रही हूँ तो इसका मतलब मैं भी तो दोजिन को बेवकूफ बना रही हूँ। जेयून सोचने लगता है कि बड़ी जल्दी तुम्हें रियलाइज हो गया। सूजंग कहती है कि जैसे मैं गुस्सा हो गई थी वैसे अगर उसे पता चलेगा तो वो भी गुस्सा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, वो पहले से ही किसी और की गलती की वजह से मुझे पसंद नहीं करता। तभी जेयून कहता है कि उसे सच्चाई बता दो जैसे कि मैंने बताई और तुमने मुझे माफ कर दिया। लेकिन दोजिन की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है इसलिए शायद से वो ऐसा ना करे। सूजंग की तो उम्मीद टूट जाती है और वो कहती है दोजिन बहुत अच्छा है, वो एक एंजल की तरह है। जेयून कहता है कि क्या हो अगर वो ऐसा इंसान ना हो, क्या पता उसकी भी पर्सनालिटी बेकार हो और वो एक नंबर का मतलबी इंसान हो, क्या तब भी तुम उसे पसंद करोगी। सूजंग कहती है मुझे लगता है कि जेलेसी की वजह से तुमने अपने दिमाग में अपने बड़े भाई की गलत इमेज बना ली है। जेयून कहता है अगर तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं करना तो जिंदगी भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रहो। फिर अगली सुबह देखते हैं इतनी बारिश में भीगने की वजह से दोनों ही बीमार पड़ गए थे। वो क्लास से गुजर कर जा रही थी तभी उसकी नजर दोजिन पर पड़ती है और सूजंग सोचने लगती है क्या दोजिन ऐसा इंसान हो सकता है जैसा कि जेयून ने बताया था। खैर मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि जेयून सिर्फ जेलसी की वजह से कह रहा हो। हालांकि दोजिन परफेक्ट स्टूडेंट है लेकिन मुझे पता चला कि वो स्मोकिंग करता है। जैसी पर्सनालिटी उसकी बाहर से दिखती है शायद से अंदर से वो वैसा ना हो। अगर दोजिन एक अच्छा इंसान नहीं है जैसा कि जेयून ने बताया तो क्या मैं उसे नापसंद करने लगूंगी। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मैं उसे पसंद क्यों करने लगी थी। मैं जानती हूँ वो स्मार्ट है, पॉपुलर है और बहुत फ्रेंडली है। वो मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा वो बाकी सब लोगों के साथ करता है। मैं दोजिन से इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि उसकी दुनिया मेरी दुनिया से एकदम अलग थी, या फिर उस टाइम की वजह से जो पहले हुआ था। वो ये सब सोच ही रही थी तभी दोजिन आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर उसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है जब सूजंग को पता चला था कि दोजिन को मीठी चीजें पसंद नहीं। फिर वो बाकी चीजों के बारे में भी पूछती है जिसके बारे में जेयून ने उसे बताया था, लेकिन दोजिन कहता है कि मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। फिर सूजंग तो बहुत हैरान हो गई थी और दोजिन प्रेजेंट में सोच रहा था। सूजंग ने ऐसा चेहरा बनाया था उसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। फिर वो सूजंग से कहता है क्या तुम्हारे और जेयून के बीच में कल कुछ हुआ है। सूजंग कहती है कुछ भी नहीं हुआ और वो सोचने लगती है दोजिन की असली पर्सनालिटी के बारे में जानने से पहले बेहतर रहेगा कि मैं उसे सच्चाई बता दूं। फिर अगली सुबह वो क्लास में आने से पहले सोच रही थी कि वो मेरे सामने ही है। मुझे यकीन है कि जब मैं उसे सच्चाई बताऊंगी तो वो मुझे माफ कर देगा। वो क्लास में आती है। दोजिन कहता है कि आज तो तुम काफी जल्दी आ गई सूजंग। वैसे जेयून के साथ चीजें कैसे चल रही हैं मुझे पता है, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी मदद कुछ काम आएगी या नहीं। जिस तरह से मैं जेयून को जानता हूँ तो उसे हिंट जल्दी समझ में नहीं आते, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा कि तुम उसे साफ साफ बता दो। सूजंग हिम्मत करके बताने जा रही थी दरअसल दोजिन असल में बात ये है कि, लेकिन तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और कहती है अच्छा तो ये सब कुछ चल रहा है। फिर यूना सोचने लगती है आजकल मैं एक लड़की को काफी नोटिस कर रही हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे वो थोड़ी क्यूट लगी थी। वो अक्सर ही दोजिन के पास आती थी जैसे कि बाकी लड़कियां आती थी, इसलिए मुझे ज्यादा फिक्र नहीं हुई और वो ऐसी चीजें कर रही थी जो दोजिन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर देखते हैं कि यूना जब दोजिन के साथ स्कूल से जा रही थी तभी दोजिन कहता है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो, क्या तुम जेयून को सिनेमा हॉल ला सकती हो, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, शायद तुम्हारी बात सुन ले। यूना कहती है मुझे बदले में क्या मिलेगा। दोजिन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। यूना कहती है मुझे डेट पर जाना है। दोजिन कहता है हाँ क्यों नहीं। यूना कहती है दोजिन क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे सर पर चोट वोट तो नहीं लग गई। और वो सोचने लगती है दोजिन का दिमाग खराब हो गया है या फिर वो सच में होश में आ गया है। वैसे उसे होश में तो आना ही चाहिए था, यहाँ पर मेरी जैसी कोई और लड़की नहीं है। और फिर वही सीन देखते हैं जब यूना आई थी लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि दोजिन सूजंग को लेकर आएगा। यूना कहती है आखिर चल क्या रहा है। दोजिन कहता है तुम ही तो डेट पर जाना चाहती थी। यूना कहती क्या तुम इसे डेट बोलते हो। दोजिन कहता है मूवी देखना, डिनर करना ये डेट ही तो है। यूना अपने मन में कहती है कभी कभी मैं सोचती हूँ काश देख पाती आखिर इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। धीमे धीमे कर फिर मुझे उस लड़की के दोजिन के पास रहने से चिढ़ होने लगी क्योंकि उसके साथ रहकर दोजिन कुछ अलग तरह का चेहरा बनाता था। मैं साफ साफ भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो सबके साथ रहकर ऐसा ही रहता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो क्लास में बैठी सोच रही थी आज मैं जल्दी आ गई और दोजिन तो जल्दी आ ही जाता है। मुझे एग्जाम पर फोकस करना है इसलिए आज मैं उससे अच्छे से बात करूंगी। वो उसके क्लास में जाती है लेकिन तभी वो दोजिन और सूजंग की सारी बातों को सुन लेती है
है। दोजिन कहता है कि आज इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूना कहती है मैं तो तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन मैंने तो कुछ मजेदार सुन लिया। दोजिन कहता है क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। यूना कहती है क्यों नहीं, वैसे भी मुझे अफवाहें फैलाना पसंद नहीं। और सूजंग सोचने लगती है अरे यार मैं तो गई काम से। और यूना जाते हुए सोच रही थी कि दोजिन आखिर सूजंग की मदद क्यों कर रहा है। खैर इस बात से फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके दिल में सूजंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजंग को देखते हैं जो जाते हुए सोच रही थी दोजिन को तो गलतफहमी थी, अब यूना भी इसमें शामिल हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों होता चला जा रहा है। तभी वहाँ पर यूना आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। सूजंग कहती है मैं स्नैक शॉप जा रही हूँ। और वो सोचने लगती है अचानक से इतनी फ्रेंडली कैसे हो गई और मेरा पीछा क्यों कर रही है। यूना कहती है अगर तुम जेयुन के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। सूजंग कहती है जरूरत नहीं। यूना कहती है कि मैं जेयुन के बारे में दोजिन से ज्यादा जानती हूँ। वैसे ये बताओ क्या तुम सच में जेयुन को पसंद करती हो। सूजंग कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। यूना कहती है कुछ अजीब बात है क्योंकि यहाँ पर दोजिन है लेकिन फिर भी तुम जेयुन को पसंद करती हो। मतलब जैसे दो लोग खड़े हैं, एक सेकेंड चॉइस है और एक परफेक्ट इंसान है। सूजंग कहती है कि आखिर जेयुन में क्या गड़बड़ है, उसके अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं। यूना कहती है और किस तरह की। सूजंग थोड़ी देर के लिए शांत रहती है और सोचती है जरा सोचो जेयुन के अंदर कौन सी खूबियां हैं, कोई तो होगी। और वो याद करने लगती है वो रूड है, उसकी पर्सनालिटी खराब है, वो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर वो चिल्ला कर कहती है कि वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। यूना कहती है अच्छा तो तुम्हें इस टाइप के लड़के पसंद है। सूजंग सोचने लगती है मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर सूजंग जाकर स्नैक खरीदती है। यूना अभी भी उसका पीछा कर रही थी। सूजंग कहती क्या तुम जाओगी नहीं। यूना कहती हाँ मैं जाने वाली हूँ लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। सूजंग सोचने लगती है अरे यार मैं क्या करूँ, कोई आकर मेरी मदद करो और इससे पीछा छुड़वाओ। तभी उसकी नजर जेयुन पर पड़ती है और जेयुन को देखते हैं जो यूना के मैसेज पढ़ रहा था। यूना ने उसको धमकी देकर इस जगह पर बुलाया था। जेयुन को देखकर सूजंग तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो यूना से बच जाएगी। यूना कहती है अब जब तुम पहले से यहाँ पर हो तो फिर ये थर्ड व्हील यहाँ से चलती है। सूजंग सोचने लगती है आखिरकार ये जा रही है, अब मैं इससे दोबारा टकराना नहीं चाहती। और जेयुन को देखते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए सदमे में ही चला गया था। सूजंग कहती है तुम्हें क्या हुआ। जेयुन को देखते हैं जो थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहता है कुछ भी नहीं। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। सूजंग सोचती है आजकल जेयुन काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है, वो मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा और कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। मैंने इस बारे में दोजिन से भी पूछा लेकिन उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर वो जेयुन के क्लासरूम में जाकर पूछती है, एक लड़का कहता है कि जेयुन यहाँ पर नहीं है। सूजंग वहाँ से जाने लगती है और देखते हैं कि जेयुन वहीं पर छुप रहा था और उसे अवॉइड कर रहा था। और सूजंग सोचने लगती है सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, मैंने अभी तक दोजिन को भी सच्चाई नहीं बताई। जब भी मैं उसे बताने की कोशिश करती कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, मैं उसे बता ही नहीं पाती। मैंने मैसेज करने का सोचा लेकिन जरूरी बात को फोन पर बताना ठीक नहीं है। और इन दोनों भाइयों की वजह से मेरे एग्जाम के नंबर भी दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। मिन्हा कहती है अरे अरे सूजंग तुम्हारे दिन तो बहुत बुरे चल रहे हैं, इतने बुरे मार्क्स क्यों आ रहे हैं। सूजंग कहती है इस पर ध्यान ना दो, मैं अपने मॉक एग्जाम में देखना कितना अच्छा करने वाली हूँ। फिर टीचर बताते हैं कि मिड टर्म्स एग्जाम खत्म हो गए हैं तो अब हम लोग स्कूल ट्रिप पर जाने वाले हैं। मुझे लिस्ट बना कर दो, तुम लोग किसके साथ कमरे में रहोगे और उस लिस्ट को मुझे दे देना। कुछ लड़कियां मिन्हा से पूछती हैं और मिन्हा सूजंग से पूछने जा रही थी तभी देखती है वहाँ पर तो काफी भीड़ लगी है। दोजिन को पसंद करने वाली कुछ लड़कियां सूजंग से कह रही थी क्या तुम हमारे साथ रूम में रहोगी। सूजंग कहती है क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहती हो, लेकिन क्यों। वो लड़कियां कहती हाँ हम तुम्हारे साथ रूम शेयर करेंगे। सूजंग तो काफी खुश हो जाती है और कहती है मैं अपनी दोस्तों से भी पूछ कर बताती हूँ। तभी वहाँ पर मिन्हा आती है और एक लड़की कहती है कि हम लोग तुम लोगों के दोस्त बनना चाहते हैं। मिन्हा कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे इसके पीछे का असली कारण बताओ। फिर वो लड़कियां सूजंग को बताती हैं कि ट्रिप के दौरान प्लीज दोजिन को हमारे कमरे में लेकर आना। सूजंग कहती है लेकिन तुम लोग तो उसके बहुत करीब हो तो तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो लड़कियां कहती हैं कि वो हमसे सिर्फ इसलिए बात करता है क्योंकि हम क्लासमेट हैं और वो कभी हमसे खुद बात नहीं करता। सूजंग कहती है क्या वो ऐसा है, मैंने तो देखा उसके आसपास हमेशा बहुत सारे लोग रहते हैं। वो लड़कियां कहती हैं लेकिन वो तुम लोगों के साथ फ्रेंडली रहता है, तुम्हें मैसेज भी करता है और हंसता भी है। सूजंग सोचती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसके सीक्रेट को जानती हूँ। वो लड़कियां कहती हैं प्लीज सूजंग हमारी मदद कर दो, ये आखिरी ट्रिप है और हम लोग अच्छी यादें बनाना चाहते हैं। प्लीज प्लीज सूजंग उसको हमारे
कमरे में लेकर आ जाना सिर्फ एक बार। सूजन कहती है मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि मैं उससे कहूंगी और वो आ जाएगा। फिर वो मीना की तरफ देखकर धीमे से कहती है यार बताओ मैं क्या करूं। तभी मीना कहती है ठीक है हम लोग साथ में रूम बनाते हैं लेकिन बदले में स्नैक लेकर आना। सूजन सोचने लगती है तुम्हें तो ना करना था, तुमने हाँ क्यों कर दिया। मीना उससे धीमे से कहती है वो लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम्हें बस हाँ बोलना है। सूजन कहते झूठी कहेंगी, कुछ स्नैक्स के लिए तुमने मुझे बेच दिया। तभी मीना उन लड़कियों से कहती है अगर दोजिन मना कर देगा तो फिर हम लोगों से डिसअपॉइंट मत हो जाना। वो लड़कियां कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, अब हम लोग तो दोस्त बन गए हैं है ना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि स्कूल ट्रिप का दिन आ जाता है। वो लोग बस में बैठ रहे थे। मीना कहती है सूजन तुम तो काफी जल्दी आ गई, तुम कहाँ बैठ रही हो। सूजन कहती है तुम लोग जाकर साथ में बैठ जाओ, मुझे अकेले रहना है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सूजन के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही थी। तभी वहाँ पर दोजिन आता है और एक लड़की बहाना बनाकर दोजिन को सूजन के पास बैठने के लिए कह देती है और वो इशारे में सूजन से कहती है अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। सूजन सोचने लगती है आजकल दोजिन के आसपास रहकर मुझे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं उससे सब कुछ सच बताना चाहती हूँ लेकिन इस वक्त मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। फिर सूजन गाना सुनने जा रही थी तो वो दोजिन से भी पूछती है क्या तुम सुनना चाहोगे। दोजिन हाँ कर देता है। सूजन को तो यकीन नहीं होता कि दोजिन मान गया। दोजिन जैसे ईयरबड्स लगाता है उसे पता चलता है सूजन तो रॉक म्यूजिक सुन रही है। दोजिन कहता है क्या तुम्हें इस तरह का म्यूजिक पसंद है। सूजन कहती है हाँ मुझे पसंद है। क्या हुआ, क्या तुम कुछ और सुनना चाहते हो। दोजिन कहता है कुछ नहीं, बस मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। सूजन सोचने लगती है मुझे बहुत नींद आ रही है, पिछली रात इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं जागूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाए। फिर वो सो जाती है और उसका सर इधर उधर लुढ़कने लगता है। दोजिन उसके सर को सीधा कर देता और सोचने लगता है शायद मुझे थोड़े से गाने के लिरिक्स याद कर लेने चाहिए। लेकिन सूजन का सर फिर इधर उधर घूमने लगता है, इसलिए दोजिन उसका सर पकड़कर अपने कंधों पर रख देता है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और उसे अपना डॉग याद आता है, किस तरह से वो अपने डॉग को सहलाता है और इस वक्त सेजिन के बालों को छू कर उसे वैसा ही महसूस हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो लोग पहुंच गए थे। सूजन उठकर सोचती है क्या मैं दोजिन के कंधों पर सो गई थी। तभी दोजिन कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाल एकदम पप्पी के फरों की तरह हैं। सूजन सोचने लगती है क्या कहा, मेरे बाल डॉग की तरह हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बालों को बांध लेना चाहिए था।